गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज हम आपको जो है विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिस्टल। क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, है ना। फिर बिलियन बनाते हैं, वो बिलियन क्या कहलाता है, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन कैसे बनता है। आज हम आपको ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हमारी जो कक्षा रहेगी, क्लास जो रहेगी आपकी 7th 8 की, उसमें आपको बस यही बताना है कि हमारा जो प्रयोग है आज का, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्रिस्टल क्या होता है। देखो, क्रिस्टल जो वर्ड आता है, शब्द जो आता है, वो आता है ठोसों के लिए। जो ठोस चीज़ें होती है ना, अब ठोसें क्या क्या होती हैं आप बता सकते हो। जो पदार्थ होते हैं ठोस, वो क्या क्या हमारे आगे बताइए आप। नमक, शबाश, और चीनी है, फिटकरी है कि नहीं है, नमक है, NaCl, रॉक सॉल्ट बताया था मैंने आपको, और फिटकरी है, कॉपर सल्फेट है, नीला तोता है ना। तो ये जो ठोस है ना, ये एक निश्चित बात नहीं, एक व्यवस्थित ढंग से एक निश्चित ज्यामिति में बैठे होते हैं। इनके जो परमाणु होते हैं, इनके जो आयन होते हैं, वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कोई ठोस है, जैसे माना NaCl ठोस है, नमक, तो इसके अंदर इसके जो आयन हैं, जो परमाणु हैं, अच्छा NaCl किससे मिलकर बना है, सोडियम से और क्लोरीन से, Na से और Cl से मिलकर बना है। तो इसके अंदर जो इसके परमाणु और जो आयन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक अच्छे व्यवस्था में बने होते हैं, एक अच्छी व्यवस्थित होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। इसको समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, तो मैं बच्चों को एक नियमित क्रम में बैठा लूँ, एक नियमित क्रम में, यानी एक लाइन में इस तरह लड़के बैठे हों, एक लाइन में इस तरह लड़के बैठे हों, एक लाइन में बैठे हों, इस तरह से बिल्कुल लाइन में बैठे हों। या फिर मैं ऐसा करूं, जैसे लाइन में एक लड़का लूं, फिर लड़की लूं, फिर लड़का लूं, फिर लड़की लूं, फिर एक लाइन में यहाँ लड़की लूं, फिर लड़का लूं, फिर लड़की लूं, फिर लड़का लूं, फिर इस लाइन में लड़का लूं, लड़की लूं, लड़का लूं। बात हमारी, आपको ऐसा लगेगा कि एक बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम है, बिल्कुल, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। इस व्यवस्था को बोलते हैं क्रिस्टल, जहाँ पर परमाणु जो है एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित ज्योमेट्री, एक व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो ठोस होते हैं वो एक व्यवस्था में होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, कि लड़की कहूँ बैठी, लड़का कहूँ बैठा, या बालक कहूँ बैठे, इधर उधर बैठे हुए, ऐसा नहीं, एक निश्चित व्यवस्था में हो। या तो लड़के लड़के बैठे हों, या लड़की लड़की बैठी हों एक साइड से, या लड़का बॉयज़ गर्ल, गर्ल बॉयज़, इस तरह बैठे हों, क्रम से बैठे हों, उस क्रम को बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल की अगर परिभाषा आप जानोगे, है ना, तो ठोसों में, किन में, इन सॉलिड, ठोसों में परमाणु व आयन, परमाणु व आयन एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित, अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर, व्यवस्थित होते हैं, है ना, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टल, उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। ठोसों में, इन सॉलिड, ठोसों में परमाणु व आयन, जो परमाणु आयन होते हैं, जैसे बताया NaCl में कौन कौन से परमाणु हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो ये निश्चित व्यवस्था में होंगे। निश्चित व्यवस्था में कैसे होंगे, सब बच्चे देखो, देखो जैसे माना मैं सोडियम ले लूँ बेटा, है, माना मैं NaCl ले लूँ, है, माना मैं सोडियम ले लूँ, फिर NaCl ले लूँ, और यहाँ पर माना मैं ले लूँ क्या, Cl नेगेटिव, यहाँ ले लूँ मैं Na पॉजिटिव, है ना, यहाँ ले लूँ मैं Cl नेगेटिव, यहाँ ले लूँ मैं Na पॉजिटिव। बात हमारी है, ऐसे ही मैं यहाँ ले लूँ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। जो नमक का मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, नमक की संरचना की एक क्रिस्टल बना दिया मैंने,
देखो Na पॉजिटिव यानी N धनायन, Cl ऋणायन, N धनायन, Cl ऋणायन, फिर देखो Cl ऋणायन आया, फिर N धनायन आया, फिर Cl ऋणायन आया, फिर N धनायन। यानी कि बताता भी एग्जाम्पल मैंने आपको, लड़का लड़की लड़का लड़की, फिर यहाँ लड़की लो, फिर लड़का लो, इस तरह के क्रम है। अगर तुम इनको काटोगे ना, देखो ध्यान दो, देखो ऐसी व्यवस्था में, देखो ये देखो Na से Na मिल गए, सब एक लाने मिल गए, है ना। देखो Cl Cl लाने मिल गए, Cl Cl लाने मिल गए, ऐसी व्यवस्था कहलाती है क्रिस्टल। जी NaCl का क्रिस्टल मैंने आपको बताया है, मतलब एक सेम ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, फिक्स्ड, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। और एक होता है अक्रिस्टल, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अक्रिस्टल क्या होता है? एमॉर्फस, इंग्लिश से बोलते हैं एमॉर्फस, है ना। क्रिस्टल और एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो एमॉर्फस और अक्रिस्टलीय जो होते हैं उनमें व्यवस्था नहीं होती है, उनमें व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम बताएं क्रिस्टल के बारे में, तो क्रिस्टल की परिभाषा क्या हो गई? ठोसों में परमाणु आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण का मतलब ये होता है कि किसी विलयन में से ठोस को शुद्ध अवस्था में, किसी विलयन में से, कोई विलयन है यानी कोई पदार्थ है वो ठोस है, जैसे हमारा नमक का विलयन है, यह नमक है, हमें शुद्ध नमक प्राप्त करना है। कैसा करना है? यानी किसी पदार्थ को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। किस में लेना है? शुद्ध में, शुद्ध में और बड़े आकार में, शुद्ध में आ जाए और बड़े आकार में आ जाए, यानी कि अशुद्धि मिली होगी, अशुद्धि से क्या करना है? हमको शुद्ध करना है किसी भी ठोस को। बात हमारी, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण यानी किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आकार के, किसी पदार्थ के, किसी सबस्टांस के, किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आकार के, बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना, क्रिस्टल प्राप्त करना किसमें? शुद्ध में। हाँ, शुद्ध करना हो, जैसे कोई अशुद्ध नमक के बाद शुद्ध करना है, अशुद्ध फिटकरी के बाद शुद्ध करना है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसे शुद्ध करना है ना। तो उसे शुद्ध करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? क्रिस्टलीकरण, है ना। किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना, है ना, किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना, बड़े आकार के क्रिस्टल विलयन से प्राप्त करना। ऐसे लिख लो, किससे प्राप्त करेंगे? विलयन से, विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे अब बेटा देखो, पहला जैसे कैसे है, उदाहरण क्या है इसका? जैसे समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं, वापस में ले लो, जा दे देना उसको। समुद्र, अरे समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। वो खारा किसकी वजह से होता है? नमक की वजह से, उसमें लवण घुले होते हैं, नमक। तो ये समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है उसको शुद्ध करते हैं ये सब क्रिया द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है ना, उसे अगर हम शुद्ध करेंगे, क्या करेंगे? उसे हम शुद्ध नमक प्राप्त करेंगे, ये शुद्ध कर रहे हैं हम। और ये क्या हमारे पास, ये जो क्रिया कहलागी, क्या कहलागी हमारे पास? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। शुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में प्राप्त करना है? तो बेटा हम नमक का विलयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नमक का विलयन बनाएंगे। तो समुद्र, आप समुद्र में, समुद्र से नमक कैसे बन जाता है ना। तो बेटा देखो, बहुत बड़े बड़े नदियों के अंदर नदी और समुद्र आपस में मिल जाते हैं। जहाँ कहीं नदी और आपस में समुद्र मिलते हैं तो वहाँ पर जो है ये एक अवक्षेपण क्रिया होती है, स्कंदन अपक्रिया होती है। तो वहाँ पर इस ढेर से, डेल्टा से जो है इन लवणों के बन जाते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं समुद्री नमक, ठीक है। समुद्री नमक से हमें अब उस नमक को शुद्ध करना होता है। भाई कौन चाहिए? अशुद्ध खाओगे तुम? शुद्ध खाओगे।
तो शुद्ध खाने के लिए हम उसको ठोसों को शुद्ध करते हैं। तो किसी विलयन से किसी ठोस को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण। ऐसे ही बेटा हम फिटकरी को प्राप्त कर लें, फिटकरी को शुद्ध करना, एलम, फिटकरी मीन्स एलम, फिटकरी को शुद्ध करना, द प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम। इसी प्रकार से नंबर 3 बेटा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। बेटा क्रिस्टल प्राप्त करने का मतलब क्या है? शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना, है ना। अच्छा, कॉपर सल्फेट, फिटकरी, नमक। क्या आप मुझे कॉपर सल्फेट का नाम बता, सूत्र बता सकते हो? हाँ बताइए, क्या नाम? खड़ो बताओ, क्या नाम है आपका? निवेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। क्या सूत्र है कॉपर सल्फेट का? हाँ आप बताइए। CuSO4 बहुत बढ़िया, इसने सूत्र बताया नीरस होता का कॉपर सल्फेट का CuSO4 है ना। अच्छा, कॉपर सल्फेट को क्या बोलती है? दूसरा नाम क्या होता है? नीला तोता। बेटा ये आज हम आपके सामने नीला तोता लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कि नीला तोता के क्रिस्टल कैसे प्राप्त होते हैं। ये कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए नीला तोता कहते हैं। बेटा ये जहर होता है, तो इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। बात समझ में आ गई, है ना। आप इसको उतार सकते हो, रोक दे, ठीक है। आपने उतार लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्रिस्टलीकरण, ठोसों, क्रिस्टल क्या होता है? ठोसों में परमाणु आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। इसके बारे में आपको बताया किस तरह से होते हैं व्यवस्थित, ये है ना। देखो सेम है, Na मिल रहा है, Cl मिल रहा है कि नहीं? देखो Na मिल रहा है, ऐसे काटेंगे तो Na नहीं आ रहा है। ऐसी व्यवस्था कहलाती है क्रिस्टल। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आकार के क्रिस्टल विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब आपने उतार लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो हम जो है आज करेंगे क्रियाकलाप बेटा कि ठोसों में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं। कॉपर सल्फेट का बात नहीं, तो बेटा पहले क्या करते हैं? बात नहीं, विलयन, आपको पता है विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक मिला हो, है ना। विलायक पानी होता है। एक बात समझ लो जरा सब बच्चे। बेटा देखो एक पात्र के अंदर हमने माना पानी ले लिया। क्या ले लिया? ये पानी को बेटा बोलते हैं H2O या वाटर, इंग्लिश में पानी ले लिया। अब हम क्या करते हैं? माना एक चम्मच से इसमें कोई पदार्थ डाल रहे हैं, माना हम कॉपर सल्फेट डालेंगे। अब कॉपर सल्फेट डालेंगे तो बेटा जो पदार्थ घोला जाता है, बात नहीं, जो पदार्थ घोला जाता है उसे बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? और जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक। जिसमें घोला जाएगा वह बोलेंगे विलायक, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है ना। तो बेटा ये क्या लगा हमारे पास? सॉल्यूट विलेय, ठीक है। और बेटा ये क्या लगा हमारे पास? विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है। तो विलयन कैसे बनता है बताओ को बच्चा? विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक, है ना। विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। बात समझ आई? यानी विलेय वो होता है ऐसा घटक जो कम मात्रा में मिला होता है उसको हम बोलते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में मिला होता है उसको हम बोलते हैं विलायक। तो विलायक के रूप में हमेशा हम पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? जल, वाटर लेते हैं। विलायक के रूप में हमेशा वाटर लेंगे, पानी H2O लेंगे। अब विलेय के रूप में हम आज कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण, तो उसको समझते हैं, है ना। तो ये क्रिस्टल आपने उतार लिया, आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्रिस्टलीकरण चीज़ क्या है। आपने पहली क्लास में पढ़ा है कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। एक चीज़ होती है संतृप्त विलयन। क्या होता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ नया टॉपिक, संतृप्त विलयन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है? अरे बहुत आसान है। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? संतृप्त विलयन का मतलब यह है कि स्थिर ताप पर जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, है ना, तो उसका घुलना बंद हो जाए। घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट की, देखो कॉपर सल्फेट पहले परिभाषा लिख लो, लिखना चाहते हो आप, है ना। स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर जब किसी पदार्थ का विलयन में घुलना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या है। बात समझ आ रही है? ठीक है। स्थिर ताप पर जब किसी पदार्थ का विलयन में घुलना बंद हो जाता है, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब आप पदार्थ वहाँ में मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे, जब ऐसी अवस्था आ गई कि वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो आगे बहुत डिटेल में है कि ऐसी अवस्था में जो अवलीन ठोस है और विलीन है उसकी मध्य में साम्यावस्था आ जाती है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन बनाएंगे। किसका? नीला तोता का संतृप्त विलयन बनाएंगे। संतृप्त विलयन में क्या बताया मैंने आपको? बार घोलते जाएंगे, घुलना बंद हो जाए तो फिर बात समझ लो वो संतृप्त विलयन बन गया। ठीक है। बात समझ आई? फिर उसको हम देखो क्या करते हैं, फिर उसको हम जो है छानते हैं, है ना। उसको हम जो छानते हैं ना, तो मैं समझने वाला एक और रुक जाइए। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं ना कॉपर सल्फेट के विलयन से उसके क्रिस्टल प्राप्त करना। कैसे हम किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ला सकते हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए। मैं करके बता रहा हूँ प्रयोग। बेटा सबसे पहले हम इसमें जो है मेजर जो नली है हमारे पास, इसमें हम 10 ml पानी आसुत जल ले लेते हैं। ठीक है। लेने के बाद में फिर हम इसको गर्म करते हैं। एक बीकर में बर्नर स्पिरिट ये लेकर के इसको गर्म करते हैं। इतना गर्म करते हैं इसको, मतलब उबालते हैं, ये मान लीजिए, है ना। उबालते हैं, गर्म करते हैं इसको, खूब गर्म करेंगे इसको। बात समझ आ रही है? खूब गर्म करेंगे, है ना। गर्म करते करते इसके अंदर हम जो है बेटा कुछ सबसे पहले कुछ बूंदें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 की हम इसमें मिला देते हैं। गर्म, इतना इसे गर्म करेंगे बेटा। ठीक है। गर्म हो रहा है ये। हाँ, तो इसको हम इतना गर्म करते हैं कि इसमें जो है ये उफान आना शुरू हो जाए। ठीक है। इसके बाद में हम बनाते हैं बेटा कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन। हम है ना, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है बेटा। देखो ये नीला होता है, देखा आपने, नीले रंग का है बेटा। ये जहर होता है एक तरह का, इसलिए इससे थोड़ा सावधान रहना है ना। इसको हम इसमें डालेंगे और इसमें हम इसको खूब मिलाते जाएंगे, घोलते जाएंगे। देखो अब हमने क्या करा, ये चित्र मैंने मिटा रहा नहीं है, चम्मच में मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, तो ये क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। और किस में मिलाया मैंने? पानी में, वाटर में मिलाया, तो ये क्या कहलाएगा? विलायक। यानी कि ये विलयन बन रहा है। क्या बनना है ये? है ना। इसको हम पूरा इसमें घोलते जाएंगे, है ना। और इसको गर्म भी करते जाएंगे, उसमें घोलते भी जाएंगे इसको। ठीक है। देखो वो घुल गया, मतलब घुलना बंद हो जाए, ऐसा मिलाते जाएं। संतृप्त विलयन का मतलब ये नहीं है ये घुल गया। अब इसमें और देखेंगे कि ये और घुल जाएगा। भैया आप खुद दिमाग लगाइए, किसी चीज़ को हम पानी में घोल रहे हैं, जैसे हमने 10 ml पानी लिया है, तो 10 ml पानी के अंदर अगर हम 20 ग्राम नमक घोल दें, उसकी क्षमता माना 10 ग्राम घुलने की है, भाई 20 ग्राम नमक है, सॉरी, जैसे हमने 10 ml पानी लिया और उसमें हमने 10 ग्राम नमक उसमें घुलने की क्षमता है। अब बाद में तुम 20 ग्राम घोल दो तो घुल जाएगा? वो नहीं घुलेगा। तो क्या होगा, वो ठोस नीचे जम जाएगा। अब देखो जो घुलता जा रहा है, वो देखो घुल गया पूरा। जब हम देखेंगे कब तक घुलना बंद नहीं होगा, जाको कब तक जी इसके अंदर मिक्स होता रहेगा, ये है ना, कब तक मिक्स होता रहेगा। देखो घुल गया, हमने ठोस डाला फिर घुल गया पूरी तरीके से, है ना। और डाल के देखेंगे, और डालेंगे, दूसरे से लेंगे बेटा क्योंकि इसमें ये गीला है ना, फिर और डालेंगे, लो इसको फिर घुल के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि घुल गया तो संतृप्त विलयन बन गया। संतृप्त विलयन कब बनता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम इसमें डालते जाएं और ये घुलना बंद हो जाए, हमें दिखेगा यार अब ना घुल लो, हमें लगे कि हाँ अब ना घुल लो यार, बहुत देर से घुल ले जाए, अब ना घुल लो। हमको ऐसा लगे कि ये इसमें घुलना बंद हो गया है। हम देखो हमने विलय मिलाया, विलय क्या था? कॉपर सल्फेट। विलायक क्या था इसके अंदर? सॉल्वेंट, वाटर था।
ठीक है, हमने उसको घोलना है, घोलते जाएंगे, है ना। इस तरह से हम घोलते जा रहे हैं। घोलता, अब देखो इसके अंदर जो है ना, अब ये ठोस मैं बहुत देर से घोल रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ, ये इसमें बेटा घुल नहीं रहा है कॉपर सल्फेट। थोड़ा सावधानी बरतनी है, हमारी उंगलियाँ चेहरे से नहीं लगें, है ना, क्योंकि ये एक पॉइजन होता है, जहर होता है, नीला तोता, है ना, तो इसलिए इससे दूर रहना है कॉपर सल्फेट से। देखो अब इसके अंदर ये घुलना बंद हो गया, ठीक है। इसे खूब गर्म करेंगे, इसमें से समझ लो खूब वाष्प निकले इसकी, एक तरह का वाष्पीकरण है। अपने इसको पदार्थ जो घोला ना, उसमें जो अशुद्धि होगी वो पानी में घुल गई होगी, अशुद्धि पानी में घुल गई, वाटर में घुल गई, डिसॉल्व हो गई इम्प्योरिटीज़। अब जो प्योर चीज़ होगी वो अपना एक सुई के आकार, ठोस अवस्था में, बड़े आकार में बाहर निकल गया, उसमें दिख गई हमें क्लियर बात समझ, उसी चीज़ को बोलते, वो शुद्ध अवस्था में आ जाएगी। अशुद्धियाँ क्या होंगी, बेलन में मिल जाएंगी, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दूसरे फ्लास्क लेंगे, है ना, उसके अंदर, और एक हम जो है इसको फ़िल्टर पेपर लेते हैं। इस तरह से फ़िल्टर पेपर लेकर के इसको हम इस कीप में इसमें डाल करके इसको, है ना, इस तरह से इसे ले करके हम इसको इसमें सावधानी पूर्वक इसको छानते हैं। भाई फ़िल्टर पेपर का कार्य क्या होता है, छानना। इस दूसरे पात्र में लेकर के हम इसको, देखो ये घुलना बंद हो गया था ना, ठोस अवस्था इसमें आ रही है, इसका मतलब ये अब इससे आगे घुल नहीं पाएगा ये। अब ये संतृप्त विलयन बन चुका है। संतृप्त विलयन की परिभाषा मैंने आपको बता दी बेटा, क्या है। पहले हम इसको बंद कर देंगे। स्थिर ताप पर जब किसी पदार्थ का विलयन में घुलना बंद हो जाता है, घुलना बंद हो गया था, ज़्यादा घोल दोगे तो वो हो जाएगा अति संतृप्त, अति संतृप्त हो जाएगा, हाइपर सैचुरेटेड, है ना। और तुम न थोड़ा घोलोगे तो वो हो जाएगा असंतृप्त। तो संतृप्त विलयन कब बनता है, जब हम घोलते रहें, घोलते जाएं, उसका घुलना क्या हो, बंद हो जाए, उसी को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। अब देखो ये अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये इसमें पूरा छन जाता है, और छनने के बाद में बेटा इसको हम फिर बिना हिलाए, अब इसको हम हिलाएंगे नहीं, है ना, इसको हम हिलाएंगे नहीं, ठीक है, इसको हम हिलाएंगे नहीं। अब बिना हिलाए इसको हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, है ना। इसको हम ठंडा होने रख देते हैं। ठंडा यानी ठंडा होगा ना, गरम करके ठंडा करने की जो क्रिया होगी किसी ठोस के चक्कर में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलन। अगर कोई ठोस का संतृप्त विलयन बना है और उसको गर्म करके हम ठंडा कर रहे हैं, उस क्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन। बात समझ नहीं आ रही है। हाँ, तो इससे ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कौन कौन से होते हैं आपको बताया मैंने, नमक भी है, फिटकरी भी है ना, हमारे पास जो है ये भी है, कॉपर सल्फेट भी है, ठीक है। अब इसके बाद में ना ये ठंडा होने रख दिया है इसको, बात समझ रही है। अब इसको हमने कम से कम 20 मिनट के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए रखा था। अब ठंडा होने के बाद में बेटा अब तुम खुद देखो कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट शुद्ध अवस्था में, ठोस अवस्था में आया या नहीं आया। बात समझ रही है। यानी इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो अब कोई बच्चा मेरे पास उठ के आए, तुम आओ ब्रजेश, आइए आप देखो इसमें क्या, इसमें कोई क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं। देखो ठोस अवस्था में आप ये गौर करो, इसके अंदर दिख रहा है, ये देखो इसमें ठोस अवस्था में आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, सुई के आकार के टुकड़े पड़े हों, बेटा यही कॉपर सल्फेट है ना। इसको देखो, अब इसमें अगर आप चेक करना चाहते हो तो धागे में थोड़ा हम इसको लाके देखना चाहते हैं, जिस क्रिस्टल जो है देखो धागे में लग गए लग रहे हैं ना, आ गए क्रिस्टल। जिसको नहीं दिख रहा वो देखो, थोड़ा पास आ जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोबारा मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखो 1 मिनट, अब मैं इसको थोड़ा उठाऊंगा, देखो ये ठोस में लग के आ गया, देखो आया, दिख रहा है, तो आप क्लियर दिख रहा है आपको इसमें क्रिस्टल जो है, आपको बारीक से देखो दिख रहा है, मतलब ऐसे दिख रहे होंगे आपको, देखो सुई के धागे से दिख रहे होंगे ठंडा करने पर, दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल। देखो देख जा, मैं खड़ा होकर देख ले, अच्छा दिख रहा होगा, तो सुई के आकार से दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल, है ना। तो बेटा आज हमने आपको जो है बात नहीं, आज हमने आपको बताया कॉपर सल्फेट
यानी हमारा जो मेन टॉपिक विषय था आज का क्रिस्टलीकरण था। क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल की परिभाषा क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? क्रिस्टल की परिभाषा जिसमें ठोस जो होते हैं उनके परमाणु आयन जो होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टल। फिर बताया मैंने क्रिस्टलीकरण, तो किसी विलयन से किसी पदार्थ के, किसी ठोस पदार्थ के, किसी सॉलिड सब्सटेंस के उसके सॉल्यूशन से शुद्ध व बड़े आकार में क्रिस्टल को प्राप्त करना ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। बस मैं नहीं, फिर मैंने आपको बताया बेटा विलयन क्या होता है। तो विलयन जो होता है बेटा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। जिस पदार्थ को मिलाते हैं उसको हम सॉल्यूट या विलेय कहते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको विलायक कहते हैं। विलेय की मात्रा हमेशा विलायक से कैसी होती है? कम होती है ना, तब विलयन बनता है। विलयन के अंदर जब विलयन बनता है, जब विलयन बनता है तो हम जब घोलते हैं ना उसको, जब घोलते हैं किसी पदार्थ को, तो वो उसमें देखेगा आपको, जैसे मैंने अभी घोला था इसके अंदर, क्या आपको ठोस दिखा था? पूरा घुल गया था। उसकी अवस्था पानी ऐसी हो गई थी, लेकिन नीले रंग की थी, लेकिन ठोस नहीं थी, द्रव अवस्था में थी। एक अवस्था जिसकी हमको दिखे उसी चीज़ को हम बोलते हैं विलयन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण होता है, होमोजीनस जो मिक्सचर होता है, उसी को हम सॉल्यूशन और मिश्रण विलयन कहते हैं। विलयन में क्या क्या मिला होता है? विलेय प्लस विलायक। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बेटा स्थिर ताप पर, क्या बोला मैंने? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप का मतलब क्या है यहाँ पर? बेटा हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये हमारा एक कमरे का ताप है, कमरे का ताप है एक। बात हमारी, जो हमारा कमरे का ताप जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30-32 तक रहता है। तो इस कमरे के ताप पे तो प्रयोग हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसको स्थिर ताप। हमने ताप को बढ़ाया बढ़ाया नहीं है। जब हमने उसको ठंडा कर दिया तो उसको ताप कौन सा मिल रहा होगा? कमरे का ताप मिल रहा होगा, रूम टेम्परेचर मिल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं स्थिर ताप। तो स्थिर ताप पर जब किसी पदार्थ का विलयन में घुलना बंद हो जाता है, उस विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। बस में आ गई? घुलना ऐसी अवस्था आती है कि वहाँ पर उसे घुलना बंद हो जाता है। वैसे जब आप आगे पढ़ोगे और तो ये बहुत डिटेल में है। इस अवस्था में जो ठोस होता है और जो विलयन होता है उसके मध्य में इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था आ जाती है। मैं बहरहाल आपको डिटेल में लेके जाना नहीं चाहता हूँ, आप केवल इतनी परिभाषा याद करिए कि जब किसी पदार्थ को हम घोलें और उसका घुलना बंद हो जाता है तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, जो उसकी मात्रा होती है, अगर उससे ज़्यादा मात्रा घोल देंगे तो ऐसा विलयन कहलाता है अति संतृप्त। समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास माना ये 10 ml 10 मिलीलीटर पानी है, वाटर है, और इसकी क्षमता माना 5 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने की है, तो 5 ग्राम तक घोलता है। 1 ग्राम घोलूंगा, चेक करूंगा, फिर 2 ग्राम घोलूंगा, चेक करूंगा, 3 ग्राम घोलूंगा, फिर चेक करूंगा। 5 ग्राम पर मुझे ऐसा लगेगा यार कि अब इसमें घुलने की क्षमता नहीं है, तो 5 ग्राम जो घोला हमने 10 मिलीलीटर के अंदर, वही कहलाएगा हमारे पास संतृप्त विलयन। अब जैसे उसकी जो कैपेसिटी क्षमता 5 ग्राम की है, यदि आप 10 ग्राम घोलोगे तो फिर वो बन जाएगा अति संतृप्त। बात में नहीं, अगर उसकी कैपेसिटी 5 ग्राम की है, अगर आपने 3 ग्राम घोल दिया तो वो विलयन कहलाएगा असंतृप्त। असंतृप्त 3 चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाइपर सैचुरेटेड। यानी कि संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त, और एक तीसरा होता है बेटा अति संतृप्त। अति संतृप्त मतलब संतृप्तता से ज़्यादा हमने पदार्थ घोल दिया उसमें। दोबारा फिर समझो, जैसे 5 ग्राम को, किसको? 5 ग्राम को 10 ml में, 10 मिलीलीटर में घोलना है हमको। तो हमें पता है कि हम 5 ग्राम ले रहे हैं, हमको पता है कि ये 5 ग्राम ही 10 ml में घुल पाएगा, और हमने उसको 3 ग्राम घोला, तो इसका मतलब क्या? 2 ग्राम और लेना चाहेगा, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त। और हमने 5 ग्राम ही घोल दिया पूरा, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त। और हमने 5 ग्राम से ज़्यादा घोल दिया, अति संतृप्त। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मेरा आपसे बस यही है बेटा, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने स्कूल में आइए। जो बच्चे खेतों में आलू खोद रहे हैं, सरसों काट रहे हैं, बेटा देखो ये बहुत गलत काम है। आपका समय बहुत कीमती है। कहते हैं ना, समय लौट करके नहीं आता है। क्या मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं ये चीज़ आपको कल बता सकता हूँ? नहीं बता पाऊँगा। जो बच्चे आज नहीं आए, क्या वो कल सीख लेंगे? नहीं सीख पाएंगे। आज तुम आ गए हो, बहुत अच्छा है, आपने आज सीख लिया। मैं इस पर बेटा आपको 2 मिनट एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। जैसे बेटा मान लो रेस हो रही है, ठीक है, तो उसमें कोई बच्चा प्रथम आ गया, कोई बच्चा द्वितीय आ गया, कोई बच्चा तृतीय आ गया।
कोई बच्चा 5वें नंबर पे आया तो क्या उसने मेहनत नहीं करी है? मेहनत करी है। यानी 15 बच्चे दौड़ रहे हैं, 15 बच्चे माना रेस लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो एक बच्चे ने जाकर क्रॉस सबसे पहले छू लिया तो माना फर्स्ट आ गया वो, दूसरे बच्चे ने छू लिया माना वो सेकंड आ गया, तीसरा बच्चा भी उसकी रफ्तार थर्ड आ गया। अगर कोई 5वां बच्चा आ गया, चलो मान लिया फेल हो गया, तो क्या वो फेल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा जो 10 बच्चे पीछे रह गए ना, वो उनसे तो आगे है ना, वो उनसे कैसा है, वो आगे है। तो हम दोबारा मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि हम जो तीसरा जो पहला बच्चा आगे गया है हम उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो सोच है, हमारी जो कार्यशैली है, जो हमारा जीवन है ना, वो पढ़ाई पे होना चाहिए। आप आलू खोदने जा रहे हो 100-200 रुपये चक्कर में, नुकसान कितना हो रहा है, पढ़ाई कितनी मारी जा रही है। अपने घर वालों के लिए मना कर दीजिए कि हम कहीं किसी खेत पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे, हमको स्कूल जाना है, हमारे सर हमको पढ़ाते हैं, हमारी मैडम हमको पढ़ाती हैं, मारते हैं, हम इसलिए स्कूल जाएंगे, हम तुम्हारे काम को नहीं करेंगे। आप जो करें आप वो कर लीजिए। और कल ऑर्डर भी हो चुका है कि जो बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, पुलिस भेजी जाएगी उनके पास। क्या कह रहा हूँ मैं? तो बेटा हमको ज़्यादा परेशान मत करिए, आपको हम नई नई चीज़ें रोज़ाना बता रहे हैं, ठीक है? इसको आप पढ़िए, उतारिए, लिखिए। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, चाहे कितनी परेशानी हो। अरे घर में शादी होती है तो तुम एक हफ्ते नहीं आते हो। आप ये देखो कितना कॉम्पिटिटिव लाइफ है हमारी। हम बिना टेस्ट के लग नहीं सकते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ बनने के लिए कोई ना कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा। बिना टेस्ट की नौकरी नहीं मिल रही है। अब टेस्ट पास करोगे तो बेटा टेस्ट में ये चीज़ें तो आती हैं, सब ये चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों को अगर आप मजबूत कर लोगे ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आगे बहुत बढ़ जाओगे। अरे 9th-10th में क्या ये चीज़ें, आप किसी 9th के बच्चे को पूछो, 9th की किताब में होगा संतर बेलन कैसे कहते हैं, 9th की किताब में होगा बिले बिला क्या होता है। इंटर तक की किताब में है, जो इंटर 12 में होता है ना, 12 तक की किताब में है कि संतर बेलन क्या होता है, अधसंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। तो ये चीज़ें तुम शुरू से इनको देखोगे, सीखोगे, करोगे अपने द्वारा। क्रिस्टल कैसे प्राप्त किया जाता है, क्रिस्टल क्या चीज़ होती है, बात समझ रही है? कोई चीज़ अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है क्रिस्टलीकरण द्वारा, कोई द्रव चीज़ है उसको आसवन द्वारा शुद्ध करते हैं। तो ये चीज़ सबका आपको पता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? और वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप रोज़ाना डेली अपने स्कूल में आओगे। बात समझ आ गई? समय से आओगे, समय से जाओगे, जो आपको काम दिया जाएगा उस काम को पूरा करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो करो, आगे बढ़ो, करो और आगे बढ़ो, मेहनत करो। आप ये देखो कि आपके पिताजी कितनी मेहनत करते हैं खेतों में, हैं? रातों में जग करके वो गेहूं में पानी लगाते हैं खेतों में, जाते नहीं जाते हैं, कोहरा पड़ रहा होगा लेकिन वो खेतों में पानी देने जाते हैं। क्यों देने जाते हैं? वो आप लोगों का पेट भरने के लिए। वो ये सोचते हैं आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आप आगे बढ़ो। वो सोचते हैं कि आज हम कोहरे में, अच्छे लोग मालदार लोग घर पे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आज हम मेहनती आदमी जो घर और खेत पे जो है हमारे पैर आधे पैर खांसी में भरे हुए हैं, दलदल में भरे हुए हैं, हम गेहूँ में पानी लगा रहे हैं। वो मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे ऐसी मेहनत ना करें, वो आगे ऐसी मेहनत ना करें। आप भी पढ़ लिख करके अब किसी नौकरी पे लग जाओ, अच्छा जीवन बन जाए, अच्छा हमारा समाज बन जाए, ये हमारे घर वाले पेरेंट्स सोचते हैं। जो घर वाला आपको काम पर भेज रहा है ना, जो आपको शादियों प्लेट साफ करने के लिए भेज रहा है, वो आपका दुश्मन है। क्लियर मना कर दीजिए, बायकॉट कर दीजिए कि हम कोई काम करने नहीं जाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं। हमें स्कूल में खाना मिल जाता है, हम वहीं खा लेंगे, हम मिलता ही है खाना आपको, लेकिन आपको कोई काम जिसमें आपको स्कूल का नुकसान हो रहा हो, आप पेरेंट्स का कहना मानिए। आपसे वो काम कराए कि बेटा ये काम लेके आना, तो उस काम को आप कर सकते हो। लेकिन आपको लगे कि ये मजदूरी करवा रहे हैं हमसे 100-200 रुपये कमाने के लिए, क्लियर मना कर दीजिए। ठीक है बेटा, आपको कुछ बनना है, ठीक है? तो आज का टॉपिक आपका विषय मेरा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है? फिर हम जो है आज सैटरडे है, मंडे को मिलते हैं, फिर कोई ना कोई प्रयोग करेंगे विज्ञान का, ठीक है? नमस्कार।